जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बहुत दिन बाद मन से मन की बात आपकी सवाल और कुछ माँ काली के जवाब लेकर आई हूँ। बहुत सारे वीडियोस के नीचे आपके कमेंट्स पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे अक्सर सवाल आते हैं बहुत सारे एंजल नंबर्स को लेकर, बहुत सारे साइंस को लेकर, या फिर आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर। और आई एम सो ग्रेटफुल कि बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ इतने सारे आते हैं। और जब जिन्होंने कभी सेशन लिया वो दोबारा सेशन लेते हैं ये बोलने के लिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली एक सेशन आया था जिनके बारे में मुझे बताना था, फिर हम आएंगे सवाल जवाब पे। तो सबसे पहले, यदि आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और मुझे सुन रहे हो, तो मेरा नाम है मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी। और मैं हमेशा जैसे उसमें पर्सनल सेशन में कहती हूँ कि माँ आप जो कहते हो हर एक बात सटीक होती है, मीशा आप जो बोलती हो हर एक बात सच होता है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड गाइडिंग अस वाली एनर्जी पे। तो मैं मजाक मजाक में ही कहती हूँ, मैं तो जस्ट वॉइस बॉक्स हूँ, वॉइस आर्टिस्ट। मेरी आवाज़ है भाई, बोल मैं नहीं रही हूँ, राइट। और मुझे क्या ही पता आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या कुछ आपने गो थ्रू किया है, क्या कुछ आपने चाहा है और क्या कुछ आपको मिला है, क्या नहीं मिला है। मुझे तो कुछ नहीं पता, वो तो मैया को पता है। जो एक कॉमन है आपके और मेरे बीच में, तो आपके साथ कब क्या हुआ और क्या होने वाला है और क्यों आपको यहाँ तक लाया गया है, ये माँ बताती हैं और मैं आप तक पहुँचाती हूँ, राइट। तो रिसेंटली एक सेशन आया था, उन्होंने कुछ दिन पहले सेशन लिया था एंड शी वॉज लिटरली ब्रोकन, राइट। और उन्होंने, ये ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत सपनों के साथ उन्होंने शादी की थी और शादी टूटने की कगार पे थी, ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे थी। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करना है तो क्या करना है। तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या फिर उस शादी को बचाने की तरफ काम करना है, या फिर उस शादी को तोड़ने के लिए किसी एडवोकेट को ढूंढना है। तो उन्होंने सोचा एडवोकेट को हज़ारों हज़ार फीस देने के बजाय पहले एक बार उन्हें संभालने की क्यों ना कोशिश करूं। जो मैं सुबह शाम माँ काली को मानती हूँ, क्यों ना उन्हीं से पूछूं कि करूँ तो क्या करूँ, राइट। और लिटरली उन्होंने यही सवाल भी भेजा था कि मैंने डिसाइड किया है डिवोर्स के लिए अप्लाई करने का, क्या मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करूँ, क्या मेरी ये डिसीजन सही है। दैट वाज अ प्राइम क्वेश्चन, राइट। और जब सवाल आया कार्ड्स, शायद कार्ड्स तो मैंने उस सेशन में छुआ भी नहीं था लास्ट मोमेंट तक भी। इट वॉज लाइक साइकिकली माँ वॉज जस्ट फ्लोइंग कि नहीं, हाउ टू balance the situation, how to heal the situation, how to heal yourself, how to connect with the other person and how to heal other person with your energy। इस लेवल की गाइडेंस आ रही थी। मैं भी सोच रही हूँ क्या गाइडेंस चल रही है यहाँ पे। मतलब उनकी सवाल है कि उनका रिलेशनशिप को जो ख़त्म करने की उन्होंने सोचा, डिवोर्स करने के बारे में उनकी जो सवाल है, डिवोर्स पे बात ही नहीं आ रही है यहाँ पे। पूर्ण रूप में यही बात आ रही है कि कैसे खुद को बैलेंस करें, खुद को हील करें, खुद को सही एनर्जी पे लाएं ताकि उनके हस्बैंड उनके पास वापस आएँ। तो मैंने भी वही बोला, मैंने फिर फाइनली उनको ये भी बोला, जो भी उनका नाम XYZ उन्होंने बोला, मैंने बोला आई स्वेयर कि मैंने अभी तक कार्ड नहीं छुए। मैं कार्ड से कंफर्म करना चाहती हूँ कि जो भी मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं ये सही भी है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरी तो कोई अपनी इंटरेस्ट नहीं है ना कि आपको मेरे को सच बताना है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैंने जैसे ही कार्ड्स देखे, एक टू एक कार्ड, सारे कार्ड मैच हुए एंड उनकी कंफर्मेशन मिली कि यू हैव टू बी इन दिस रिलेशनशिप एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस। एंड जितना जल्दी आप अपने आप को हील करोगे, जितना जल्दी आप अपने आप को सही करोगे, तब तक सब कुछ बेहतर होगा, सही होगा। तो शी वॉज लाइक ओके। देन उन्होंने कहा कि पर मीशा सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है, मैं कैसा सब कुछ पॉजिटिव है जैसे सोचूं। मैंने बोला वही तो मेहनत है, मेहनत का फल मीठा होता है जो हम कहते हैं, ये हमेशा ये नहीं है कि शारीरिक मेहनत जो एक दिहाड़ी मजदूर कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा फल मिलना चाहिए। मेहनत इसी में है जो नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार, जो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर हम पाल रखते हैं, उसे खत्म कर कर दिव्य ऊर्जा के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ, अशरीरी शक्तियों के द्वारा जो भी निर्देशित आधार पे हमें जो गाइडेंस मिलती है, उसे जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। और उसे फॉलो करने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। शी सेड हाँ, फेयर इनफ। देन शी टुक पॉज, शी वर्कड ऑन हर सेल्फ एंड एवरी सिंगल डे कहीं ना कुछ कभी वो अटकती हैं तो पूछेंगी भी क्या मैं सही कर रही हूँ, ऐसे करना सही है, वैसे करना सही है। लेटर वन फाइन डे उनको लगा कि उनको खुद की हीलिंग करवानी चाहिए। तो मैंने कहा आर यू श्योर, लिसन टू योर सोल कॉलिंग एज आई ऑलवेज से।
बोला हाँ मुझे एक हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे रहे हैं जो मैं नहीं चाहती थी वो मेरे हस्बैंड में है। मतलब मेरे मामा जी की तरह, मेरे मासी की तरह रिलेशनशिप, या मेरे भाभी और भैया के जैसे रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए था, एग्जैक्टली वही चल रही है। तो मुझे वो ट्रॉमा से बाहर आना है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इनर वर्क। आपको खुद में समझ में आता है कि क्या आपको करना है और कहाँ आप अटक रहे हो। तो मैंने बोला फेयर इनफ, फिर परमिशन देते हैं माँ काली से। देन वी हैड द परमिशन, माँ ने भी परमिशन दिया। देन वी हैड द सेशन एंड 2 दिन पहले उनका फिर से सेशन आया। मैंने बोला अब क्या है? तो बोला नहीं मुझे सेशन चाहिए, आपको मैं सेशन में ही बताऊँगी जो बताना है। तो मैंने बोला ठीक है। और ट्रस्ट मी, when the session started, it was both of them, husband and wife, sitting and laughing together, saying thank you to माँ काली। एंड लाइक वहाँ पे दिया लगा के बैठे हैं और यहाँ पे जब बात कर रही हूँ मैं ना, उन्होंने लिटरली ये कहा कि ऐसा लगता है कि हम इमोशनली मंदिर जा रहे हैं, माँ को देख रहे हैं, माँ से बातें कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है हमेशा। वी जस्ट वांटेड टू थैंक माँ थ्रू यू, और माँ क्या बोलना चाहती है ये सुनना था, इसलिए हम बातें करें। तो दिस वॉज वन ऑफ द ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। जब वो इतनी परेशानी से इस खिलखिलाहट तक जब आई हैं तो इट वॉज हैप्पी। लाइक ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हील हुए हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप ऑलमोस्ट टूटते टूटते कोर्ट के दरवाजे खटखटाते आज नहीं कल नहीं परसों तारीख पे तारीख लेते हुए बाद में आते हैं और हील हो जाते हैं। इट इज़ लाइक मेस्मराइजिंग। ओके, तो सबसे पहले तो भगवान करें सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी की इच्छाएं पूर्ण हो, सभी की इच्छाएं फलित हो, अगर वो आपके हायर सेल्फ के लिए सही हो, आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए सही हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। यूजुअली क्वेश्चन पे आती हूँ। यूजुअली मैक्सिमम क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैम मैं ट्विन फ्लेम से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना कार्मिक क्यों लग रहा है? तो अगर मैं उनसे सवाल करूँ कि आपकी ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन हुआ है क्या? नहीं, मुझे सपने में आया, मुझे साइन मिले, मुझे 11-11 दिखे, मुझे लगता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। भाई 11-11 रिसेंटली मुझे जितने भी पर्सनल सेशन में 11-11 के मैसेजेस आए, आई थिंक मैंने कल के पिकअप कार्ड ग्रुप में भी मैंने बोला था कि 11-11 अभी आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि संभल जाओ, बहुत बड़ी गड्ढा है आगे, गिर मत जाना, संभल जाओ। तो ये 11-11 हमेशा ग्रीन सिग्नल नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे साइन मिले, मुझे सिंक्रोनासिटीज़ दिख रहे हैं, मुझे उनके नाम दिख रहे हैं, मुझे सपने में वो दिख रहे हैं, इसलिए क्या वो मेरे ट्विन फ्लेम है? नहीं, पहले रुको, संभलो, बैलेंस हो जाओ और एक कंफर्मेशन ले लो किसी से भी जिनको आप मानते हो, और कंफर्म करो क्या आप ट्विन फ्लेम हो। मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे पता है वो जर्नी कैसा है। और बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी कर्स है क्या? ट्विन फ्लेम जर्नी तकलीफ़ देने के लिए होता है क्या? ट्विन फ्लेम जर्नी परेशानी देने के लिए होता है क्या? ट्विन फ्लेम जर्नी ईश्वर का कृपा होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी ईश्वर की मर्ज़ी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारी शॉर्टकट होती है एक कोर्स को आधे आधे पीरियड में कंप्लीट करने की। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ द मोस्ट ब्लिसफुल जर्नी, इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट जर्नी, इज़ द मोस्ट पावरफुल जर्नी, अगर आप अपने इनर ग्रोथ, अपने सेल्फ लव पे फोकस करके अपने पर्पस को फॉलो करने लगो। जब तक आप ट्विन फ्लेम बोल के अपने पर्सन के पीछे भागते रहोगे, वो खाया क्या, वो सोया क्या, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, मदर इंडिया बन जाऊँगी या फादर इंडिया बन जाऊँगा, पता नहीं फादर इंडिया कैसे बनते हैं बन जाऊँगा वाली एनर्जी में आप रहोगे तो फिर पछताओगे। अगर आप अपने इनर जर्नी, इनर सेल्फ को पहचानते हो, अपने हायर सेल्फ से अलाइन करते हो, तो ये पर्पस है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ओके, तो ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो इसका कंफर्मेशन पहले ले लें। क्या पता आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम है, या फिर आप सच में ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो और आप प्रॉपर इनर वर्क नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपकी यूनियन फोरगांव करते रहती है, राइट। नेक्स्ट, मैक्सिमम सवाल ये आता है कि मीशा इतने सारे लोन हैं, इतने सारे कर्ज़े हैं। मैं तो ग्रेटफुल हूँ, मैं जब भी पेमेंट करती हूँ तब मैं पॉजिटिव होके करता हूँ। मैं जब भी पेमेंट करता हूँ थैंक यू बोल के करता हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे मनी ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, क्या करूँ? तो जब आप पेमेंट करते हो, जब पेमेंट रिसीव करते हो, या फिर किसी को पैसे देते हो, या कोई सामान देते हो, या किसी से लेते हो, उस वक्त में थैंक यू बोलना इज़ नॉट इनफ। थ्रू आउट द टाइम आप कौन सी एनर्जी में हो? आप ब्लॉकेज वाली एनर्जी में हो या अबंडेंस वाली एनर्जी में? आप विक्टिम मेंटालिटी में हो या फिर अबंडेंट मेंटालिटी में हो, राइट? क्योंकि
एनर्जी ऐसा है कि आपको पॉजिटिव होना है, एनर्जी ऐसा है कि आप खुश होना है। अब बहुत सारे सवाल ये भी होते हैं कि कैसे समझें कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर जिस एनर्जी में रहते हुए अगर अचानक अभी मैं बोलूँ 1 मिनट पॉज लो, अपने अंदर कैसे महसूस कर रहे हो? खुशी, कुतूहल, सौभाग्यशाली रूप में, या फिर एक घबराहट, एक दर्द, एक पीड़ा, क्या है? अगर आपको दर्द, पीड़ा या असहनीय तरीका महसूस होती है तो आप अच्छी एनर्जी में नहीं हो। अगर आपको खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस महसूस होती है, ब्लिसफुल महसूस होता है, आप कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, आभार महसूस कर रहे हो, आप अच्छी एनर्जी में हो। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप अच्छे एनर्जी में रहो। जो भी हुआ है उसमें अच्छाई ढूंढना आसान है और कृतज्ञ होना आसान है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़्यादा आपके लिए चर्चा की जाती है, राइट। आई होप इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाई हूँ। बात करने के लिए बहुत सारा है, मैं लाइव आऊँगी और देखते हैं बहुत सारे बात तो उसमें होंगे। सैटरडे या संडे मैं लाइव में ज़रूर आऊँगी, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर नाउ। मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, बहुत सारा हीलिंग भेज रही हूँ। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दीदी हमने तो मेंबरशिप लिया था लेकिन मेंबरशिप का अभी हम ज्वाइन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। बच्चे, एवरी मंथ आई गेस उसको रीजॉइन करना पड़ता है, जैसे आपसे परमिशन पूछेगा। अगर उसके बाद आपको चैनल देखते हुए आपको ज्वाइन बटन दिख रही है, मतलब आप ज्वाइन नहीं हो, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उससे। और बहुत सारे ये भी सवाल कर रहे हैं क्या आपके क्यूआर में आपको मैं पेमेंट कर दूँ? नहीं, वो यूट्यूब का है, यूट्यूब के तरीके से होता है, मेरे पास नहीं होगा। उसमें कुछ पैसे हमें मिलते हैं, मैक्सिमम यूट्यूब रखेगा। तो वो यूट्यूब के थ्रू जो एनर्जी एक्सचेंज है एटलीस्ट कम है, बहुत कम अमाउंट में, तो उसमें आप करोगे तो आपको रीजॉइन करना पड़ेगा। अगर सिंपली आपके इसमें जॉइन बटन दिखा रहा है तो आप मेंबर नहीं हो, तो आपको ज्वाइन करना है। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।